जय श्री लक्ष्मी नारायण। योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योगिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज बोले, हे जनार्दन, आपने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनाई। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस कथा का नाम क्या है और उसका क्या महात्म्य है, सो वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह मुक्ति और हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे एक पुराण में की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त तथा उनकी पूजा के लिए एक हेमामाली से पुष्प लाया करता था। उसकी विशालक्षी नामक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह माली मानसरोवर से फूल ले आया, परंतु कामस्थ होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री से रमन करने लगा और दोपहर तक ना गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोध से अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। वह यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। यक्षों को इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। वह राजा के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसे देख राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़कने लगे। उसने कहा, हे पापी कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में कोढ़ी होगा। कुबेर श्राप के प्रभाव से उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री से भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और पिछले जन्म की सूद रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा और चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्या में लीन थे और दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान हो रहा था। उनको देख हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं रक्षराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक फूल ना पहुंचा तो राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग
भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन और दुख भोग। इसलिए मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर ऋषि बोले, हे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करे तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं।